नमस्कार दोस्तों, आप सभी का योगी मैथ से यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आशा है सभी खुश होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। हमने दो बड़े बड़े टॉपिक थे जो ख़त्म कर लिए। पहला था अलजेब्रा, फिर उसके बाद अपन ने ख़त्म किया है नंबर सिस्टम। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और आज का टॉपिक क्या है? एलसीएम एचसीएफ। छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा एचसीएफ एंड एलसीएम। ये है आज का नया टॉपिक। एचसीएफ पढ़ेंगे पहले अपन एचसीएफ ले लेते हैं, फिर एलसीएम लेंगे। पता होना चाहिए कि मतलब एचसीएफ क्या होता है और कैसे निकलते हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से बताएंगे आपको एचसीएफ। देखो, एचसीएफ इसका पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हिंदी में इसको महत्तम समावर्तक बोलते हैं, महत्तम समावर्तक, और उसको लघु समावर्तक बोलते हैं एलसीएम को। ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वह संख्या या फिर वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें से कुछ भी कॉमन हो, या फिर वह बड़ी से बड़ी संख्या जो पूरी संख्या को पूरा विभाजित कर दे। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो संपूर्ण संख्या को, या फिर जो भी संख्या दी जाएगी, इसमें दो दी जाएगी, जो सभी संख्या को पूरा विभाजित कर दे, वह एचसीएफ होता है। एचसीएफ क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो मतलब सभी संख्या, जैसे 2 या 3 या 4 संख्याओं जैसे एचसीएफ निकाल लेंगे तो 3 और ये 4 संख्या को पूरा विभाजित कर दे, वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो वो क्या होगा? एचसीएफ। देखो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 5 और 7 की पावर 1 और 5 की पावर 1 और इसमें गुना 7 की पावर 1। दूसरी संख्या दे रखी है 2 की पावर 2, 3 की पावर 7, 5 की पावर 8 और 11 की पावर 1 है। तो ये आएगा 2 की पावर 8 गुना 3 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 12 गुणा 13 की पावर 5। देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब उन सब में से बड़ी संख्या या बड़ी से बड़ी पावर कॉमन ले ली तीनों में से। 2 की पावर इसमें 3 है, इसमें 2 है और इसमें 8 है। तो सबसे बड़ी क्या है? ये होगी ना 2 की पावर 2 जो सारे में है। तो ये क्या आ जाएगी? कॉमन 2 की पावर 2। 3 की यहाँ 5 है, 7 है, 4, तो यहाँ आ जाएगी 3 की पावर 4। 5 की पावर यहाँ 1, यहाँ 8, यहाँ 12, तो यहाँ 5 की पावर 1। 7 की पावर यहाँ नहीं है, तो ये ही हो जाएगा क्या इसका? एचसीएफ। आगे सभी को समझ में कैसे आया है कि एचसीएफ क्या होगा? इन तीनों में हाईएस्ट मतलब बड़ी से बड़ी संख्या क्या लेनी है? कॉमन लेनी है, उसको क्या बोलेंगे? एचसीएफ। जैसे अब क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 319 वह 555। इसका क्या करना है? आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ निकालने का वही अपना पुराना तरीका, 319 फिर इसको इससे डिवाइड देंगे 555। सबने पढ़ा हुआ, ये एक पे जाएगा 319 और यहाँ पे शेष बचेगा 232, फिर इसको डिवाइड देंगे 319 के ऊपर, और ये भी कितने पे जाएगा? एक पर ही जाएगा 232, और यहाँ पे कितना बचेगा? 87। फिर इसको डिवाइड करेंगे 232 को, ये कितने पे जाएगा? 2 पर,
और यहाँ पे कितना बच जाएगा 174, और शेष कितना बच जाएगा 58, और इसको डिवाइड करेंगे 87 से, तो यहाँ पे 87, तो यहाँ डिवाइड करेंगे, यहाँ पे बच जाएगा 29, और 29 को 58 से करेंगे 1 2 पे चला जाएगा 58, और ये आ जाएगा 0। तो मतलब HCF कितना हो गया, जो लास्ट में जो भाग लगा है ना, ये आ जाएगा इसका HCF 29। आ गए होगा सभी को समझ में कहाँ से आया है वो 29। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन दे रखा 621 और 437, इसका HCF क्या आएगा। तो मतलब 337 के ऊपर जो बड़ी संख्या होगी उसके ऊपर छोटी का भाग जाएगा, तो इसके ऊपर देंगे 1 का जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे शेष बचेगा 78, 184 बचेगा ना, यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे 184, इसको 437, और ये चला जाएगा 2 पर, 2 कितने हो जाएंगे 6 3, और यहाँ पे 19 आ जाएगा, और ये 184 है, तो ये कितने के ऊपर चला जाएगा 2 के ऊपर चला जाएगा, तो 138 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना बच जाएगा 46, और 69 के ऊपर देंगे, यहाँ पर 1 से जाएगा 23 46, ये कितना 2 पे चला जाएगा, तो इसका HCF कितना आ गया 23। आ गया वो सभी को, ये तो पुराना मेथड था, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बड़ा आसान सा है। एक क्वेश्चन और दे रखा, अगला क्वेश्चन क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 7 8 6 2 4 वह 504 को पूरा विभाजित करें। देखो मैंने आपको बताया था, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, HCF होता है। बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, हमेशा HCF। मतलब अपन को इन तीनों का HCF निकालो, वही बड़ी से बड़ी संख्या आ जाएगी, अब इसका HCF निकालोगे। HCF कैसे निकालेंगे, 624, इसका डिवाइड करेंगे 768 से, तो ये कितने पे जाएगा 1 पे, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, फिर देंगे 24, और ये कितने पे जाएगा 4 पर, 4 कितना हो जाएगा 576, और यहाँ पे कितना बच जाएगा 48, 144 के ऊपर देंगे, तो ये चला जाएगा 3 पर, 3 144 होगा, ये 0। यहाँ से तो HCF कितना है अपना 48, और ये 48 का भाग इसके ऊपर और देना है 504 के ऊपर, ये कितने पे चला जाएगा 48, यहाँ पे 2 24 बच जाएंगे, और 24 का 48 पे देंगे 2 पे चला जाएगा, यहाँ से HCF क्या आ गया 24। कुल मिलाकर अपना HCF कितना है, ये वाला तो होगा नहीं क्योंकि 48 के ऊपर दिए, तो मैं 24 जो यहाँ पे जाएगा ना, सबसे छोटी संख्या होगी वह आएगी कितनी 24, तो वही हो जाएगी। यदि यहाँ पे अगर 24 होती है और यहाँ पर अगर 48 होता तो 24 ही शेष होता। इन दोनों में से देखेंगे छोटा कौन सा है, जो मतलब दोनों में से कॉमन या मल्टीपल में हो, तो वही क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा। ये कुछ क्वेश्चन थे जो आसान से थे, जो अपने पहले पीछे क्लास में 7वीं 8वीं में से पढ़ा हुआ है। अब कुछ आते हैं, कुछ लैंग्वेज के क्वेश्चन होते हैं जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिएगा एक नया क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन क्या है।
देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या दे रखा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन दे रखा, एग्जाम में आता है, जब में ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आते हैं। अपन को क्वेश्चन में क्या बताना, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसके द्वारा 557, 605 और 716 को डिवाइड करने पर हर बार 13 शेष बचता है। तो इसका मतलब संख्या कौन सी होगी, 557 और 605 और 716, इनको डिवाइड करने हर बार शेष कितना बचता है, 13। और अगर मतलब 13 शेष ना बचे तो पूरा पूरा डिवाइड होगा, ये बात आप मान रहे हो। ये बोला हर बार 13 शेष अगर इस कोई भी संख्या में 13 घटा देंगे तो डिवाइड हो जाएगी। इनमें से 13 13 माइनस कर देंगे सभी में से, तो संख्या क्या आ जाएगी यहाँ पे, 557 में से 13 माइनस कर देंगे, 605 में से 13 कर देंगे, 716 इसमें से 13 माइनस कर देंगे, तो ये बच जाएगा 444, ये 592, ये 703। अब इन तीनों का HCF निकाल देंगे अपन, और इनका जो आप HCF निकालोगे वो आएगा 37। और 37 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को अगर अपन डिवाइड करें, इन तीनों को मतलब डिवाइड करने पर हर बार क्या बचेगा, 13 शेष बचेगा। आप 37 इसको डिवाइड करोगे तो भी 13 शेष बचेगा, इसको भी 13 माइनस क्यों किया कि हर बार 13 शेष बच रहा है। और अगर हम 13 को हटा दें, मतलब 13 शेष ना बचे, तो 13 को हटाने के बाद जो संख्या बचेगी वो डिवाइड होगी पूरा पूरा, वही अपन किया। इसमें 13 घटा 344 पूरा डिवाइड होना चाहिए, ये भी पूरा पूरा। और इन तीनों में जो बड़ी से बड़ी संख्या वही इसका HCF आ जाएगा। ये हमने क्या है, इसको क्या है, कुछ डाउट्स है वो अगले क्वेश्चन में क्लियर हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हेलो दोस्तों, अब ये क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या हमें बतानी है जिसके द्वारा 541, 709 व 876 को डिवाइड करने पर 8, 12, 13 ये शेष बचता है। अब क्या करूँ, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसको मतलब वो जो संख्या उसको डिवाइड करने 543 को डिवाइड करे तो 8 बचे, 709 को डिवाइड करे तो 12 बचे, और 876 डिवाइड करे तो 13। संख्या क्या है अपने पास, 541, 709, 876। अब इसमें शेष क्या बच रहा है अपने पास, ये 8 बच रहा है, ये 12 बच रहा है, ये 13। तो 541 माइनस 8 करेंगे, यहाँ पे बचेगा 533। तो 533 को पूरा पूरा वो संख्या डिवाइड करनी चाहिए जो संख्या हम निकालेंगे। 709 माइनस 12, 600 कितना बचेगा, ये 93, 97। ये इसको भी पूरा पूरा डिवाइड करना चाहिए, वो जो संख्या आएगी वो। और इसको 876 माइनस 13, इसमें क्या बचेगा, 3, 6, 863। इन तीनों को एक ऐसी संख्या निकालनी जो इन तीनों को पूरा पूरा डिवाइड करे, बड़ी से बड़ी निकालनी। तो आप क्या निकालेंगे, HCF। और इनका HCF आप निकालोगे कितना आएगा, 41। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 41, जो इसको मतलब डिवाइड करेगा तो इसका 8 बचेगा, इसका 12 और इसका क्या बचेगा, 13 शेष बचेगा। सभी को समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन क्या है, हमें वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिसके द्वारा 2507, 30, 82 व 34, 27 को डिवाइड करने पर समान शेष बचे। समान शेष बचने पर एक फॉर्मूला लगता है, ट्रिक आप समझ लो, A माइनस बी, B माइनस सी और C माइनस ए, ये करना पड़ेगा अपन को। अब देखना इसमें ये है कि अगर मैं करता हूँ तो इसमें क्या होगा, ये ये B माइनस ही आएगा यहाँ पे, B माइनस ही। तो इसमें B में से माइनस करेंगे 282 माइनस 2507, तीसरी संख्या 24, 225, इसमें से क्या करेंगे 30, 82 घटाएंगे, और चौथी संख्या क्या होगी 34, 27, इसमें से 2507 घटा देंगे। इसको करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 575। अब देख लेंगे घटाने कर यही आएगा, और इसको घटाएंगे तो 345 बचेगा,
और इसको घटा रहे हैं तो क्या बचेगा 920। अब इन तीनों को क्या लेना है HCF, और इन दोनों का HCF आएगा 115। 115 ही क्या हो जाएगा भाई, बड़ी से बड़ी जो समान शेष बचाने के लिए ये वाली ट्रिक लगाना जरूरी है, तभी आएगा आंसर। ये चीज़ आप थोड़ा सा माइंड में कर लेना। अगर समान शेष की पूछ रहा है तो b माइनस तो दूसरी संख्या में पहली घटाना पड़ेगा, तीसरी में से दूसरी और तीसरी में से पहली, उन तीनों को क्या लेना है HCF लेना है। ये आ जाएगा करके। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आ गए हो ये सभी को? चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या है, 144 मीटर का 108 मीटर का वह 184 मीटर लंबाई को पूर्णतः मापने के लिए, मतलब 3 लंबाई को अपने को पूर्णतः नापना है, तो बड़ी से बड़ी किस नाप की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब एक ऐसा नाप लेना है जो मतलब इसको भी पूर्णतः मतलब डिवाइड करे, मतलब कितना भी छोटा छोटा करके, मतलब 144 में उसमें पूरा हो जाए, ये नहीं कि वो ज़्यादा रह जाए। 108 को पूरा करे और 84 को पूरा पूरा नापे, तो मतलब अपन क्या निकालना HCF निकालना इन तीनों संख्या होगा। जैसे 144 है, इसके जैसे टुकड़े बनाएंगे 12 गुणा 12, तो ये क्या होगा 3 चौक 12, 3 चौक 12, 2 और 2 4 और 3 की पावर 2। 108 है, इसको क्या बनेगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो ये क्या होगा 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3। इसके बाद आता है 84, ये हो जाता है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 7। तो इनका HCF क्या आ जाएगा 3 की पावर 1 और 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, मतलब 4 गुणा 3, ये क्या आ गया 12, ये आ गया इसका HCF। या फिर वो अपना पुराना जो मेथड है उससे आप निकालो, 144 108 है और 84, जो इसका मेथड से आप निकालोगे तो इसका HCF है वो क्या आएगा 12 ही आएगा। आ गया होगा ये सभी को समझ में? क्या क्या बस HCF निकालिए, बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है। उसका मतलब ये मतलब कितनी, मतलब एक संख्या कोई भी एक टेप कितने का होना चाहिए जो मतलब इसको पूरा करे। ये नहीं कि वो टेप एक में तो ज़्यादा का जा रहा है, एक में कम का जा रहा है, एक में तो टेप आधा और एक में पूरा, ऐसा नहीं होता। मैं बड़ी से बड़ी माप होना चाहिए जो इसको पूरा नापे, इसको पूरा और इसको पूरा नापे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो सभी को आ गया होगा समझ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा। दोस्तों क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति ने 594 रुपये के पेन खरीदे, उसने 306 रुपये के पेन उसी भाव में बेच दिए, तो बताइए उसके पास अब कितने पेन बचे। मतलब उसने 594 कुछ पेन खरीदे और 306 के उसी भाव में बेच दिए। अपनी एक पेन की लागत निकालनी है, या फिर मतलब कितने पेन उसके पास बचे ये अपन को निकालना है। अगर आप उसके पेन की लागत निकालेंगे, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होगी जो मतलब उसने जिस भाव में लिया उसमें बेच दिया और इसमें इसने खरीदा, तो उसका क्या आएगा HCF आएगा। अगर मैं मान लूँ क्या कि वह भाव X है, तो इसमें क्या आएगा 994 बटे X। ये इतने पेन बेचेगा, ये मतलब इतने पेन खरीदेगा और 306 उसी भाव में बेच दिए, मतलब X में उसने बेच दिए, इस भाव में उसने बेच दिए। तो इसमें मतलब बड़ी से बड़ी संख्या, क्योंकि बचे हुए पेन कैसे निकालेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या जो मतलब X आएगी वो बच जाएगी इसको करके। तो इसका HCF क्या आएगा, HCF आप 594 और 306 का निकालोगे तो इसका HCF क्या आएगा 18 आएगा। तो मतलब 18 उसके पास पेन बचे हैं। आ गया होगा सभी को समझ में कैसे आया है। उसके बाद फिलहाल 18 पेन बचे हैं, क्योंकि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को भाग कर रही है वही बचेगी। अब इसको देख लेना आप। आ गया होगा सभी को समझ में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बचे हुए पेन निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे अपने पास ये X की वैल्यू आ गई 18, तो इसने क्या करेगा 594 बटे 18 और 306 बटे 18। अब इसको आप काटोगे कितना है 33 और ये कितना हो जाएगा 17। मतलब उसने 33 पेन खरीदे 17 बेच दिए, तो बचे कितने
16 पेन उसके पास क्या है, बचे हुए हैं। देख लेना आप, आ गया हुए, इसलिए बताया था कि आप कर लोगे। देख लेना अभी यहाँ से इसका वैल्यू निकाली, ये आ गया, तो ये 16 इसके पास बच गए। आप अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, 162 बकरियां हैं, 126 भेड़ें हैं, वह 72 शेरों को एक नाव के द्वारा नदी पार लेके जाया जाता है, लेकिन कंडीशन क्या है, नाव में जानवरों की संख्या क्या होगी, समान होगी, और प्रत्येक चक्कर में एक ही प्रकार के जानवर जाएंगे। तो इसी प्रकार से सभी को नदी पार कराने के लिए कम से कम चक्रों की कितनी ज़रूरत पड़ेगी, कम से कम कितने चक्कर लगेंगे। देखो बात ये है, अगर उसको सामान ही लेके जाना है, और मतलब वो ये जैसे पिछले मतलब क्वेश्चनों में अपन पैरामीटर कर रहे थे, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब वो कितनी मतलब बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो मतलब वो लिख के जा सकते, मतलब इन तीनों को जो डिवाइड कर दे, ऐसे कौन सा पैरामीटर हो जाए इन तीनों को डिवाइड कर दे, फिर अपन को टोटल चक्रों की संख्या पता लग जाए कितना है। तो 162, 126 और 72, इनका एलसीएम कितना आएगा, ये क्या आएगा, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, और ये क्या हो जाएगा, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, और ये 172 को अपन लिख सकते हैं 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 2, 16 चौक 72, 2 गुणा 3 गुणा 3। तो इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, 1 2 तो सब में है, 2 गुणा 2 3 आ जाएंगे, 3 गुणा 3, 3 क्या 9 दूनी 18, 18 से क्या आ जाएगा एचसीएफ। तो मतलब 18 तो मतलब वह बड़ा से बड़ा पैरामीटर हो जाए, इन तीनों को वो लिख के जाएगा एक चक्कर में। और चक्कर कितने बचेंगे, पहले 116 पे कितना करेगा, 18 से डिवाइड, एक चक्कर में 18 जानवर जा रहे हैं, तो इसके चक्कर कितने आ जाएंगे, 9 कुल चक्कर, देन प्लस 126, और एक चक्कर में वो 18 जानवर लेकर जाएगा, तो इसके चक्कर कितने बनेंगे, 7 प्लस 72, इसको में भी 18 लेकर जाएगा, तो इसके चक्कर कितने बचेंगे, 4, तो 17 4 11 9 20, टोटल मतलब 20 चक्कर बनेंगे, जिसमें वो मतलब सभी जानवरों को नदी पार करा देगा। आगे वो सभी को मतलब समान सी चीज़ है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन। दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन क्या है, एक स्कूल में 10वीं 11वीं 12वीं में क्रम से 192 144 और 112 विद्यार्थी पढ़ते हैं, और इन विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए कमरे में इस प्रकार बैठाया जाता है कि प्रत्येक कमरे में विद्यार्थियों की संख्या समान होती है, मतलब 9वीं वाले मतलब 10वीं वाले भी समान होते हैं, 11वीं के भी और 12वीं वाले भी सभी समान होते हैं। प्रत्येक कमरे में विद्यार्थियों की संख्या समान होती है, और प्रत्येक कमरे में एक ही कक्षा के छात्र होने चाहिए, मतलब एक कमरे में मतलब एक ही कक्षा के साथ छात्र होने चाहिए। इस प्रकार से परीक्षा करवाने के लिए कितने कमरों की ज़रूरत होगी, मतलब एक कमरे में तो टोटल संख्या समान होगी, लेकिन एक कमरे में सिर्फ 10वीं के होंगे, एक में मतलब 11वीं के होंगे, और एक में ही 12वीं के होंगे। तो इसी प्रकार से मतलब अलग अलग मतलब समान संख्या निकालने के लिए अपन को बड़ी से बड़ी वो संख्या निकालनी है जो तीनों को डिवाइड करे। तो 192, 144 और 112, इसका क्या करेंगे अपन, एचसीएफ निकालेंगे। जो आप एचसीएफ निकालोगे वो एचसीएफ कितना आएगा, 16, वह 16 है, मतलब एक कमरे में 16 होने चाहिए, तो जो मतलब इन सभी को बराबर बराबर कर दे। कमरों की आवश्यकता कितनी पड़ेगी, कुल कमरे की ज़रूरत कितनी पड़ेगी, वो कितनी हो जाएगी, 192 बटे 16 प्लस 144 बटे 16 प्लस 112 बटे 16। तो इसको आप करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 प्लस 9 प्लस 7, तो टोटल कितने आ जाएगी, 28 कमरे। इसका 12 आ जाएगा, इसका 9, इसका 7, मतलब टोटल 28 कमरों की आवश्यकता पड़ेगी। टोटल परीक्षा करवाने के लिए 28 कमरे होने चाहिए। जब इसमें ये टोटल आ जाएंगे, एक कक्षा में एक मतलब एक इस क्लास के बालक हो, जैसे 10वीं के हो। आगे वो सभी को कैसे आया, अगला क्वेश्चन देखिएगा।
दोस्तों क्वेश्चन क्या है, 156 मीटर लंबे 84 मीटर चौड़े एक आयताकार कमरे में समान आकार की कितनी वर्गाकार टाइलें लगाई जाए कि कमरे में कोई भी जगह खाली ना बचे। अब ये आपको मैं बता दूं, वर्गाकार टाइल के लिए अपन को क्या चाहिएगा, उसका एक लेंथ चाहिएगी, मतलब कि उसका एरिया क्या हो। वर्गाकार के लिए एक मतलब एक साइड चाहिए, क्योंकि उसकी चारों साइडें समान होती है, चारों साइड समान होती है। तो एक ऐसा पैरामीटर चाहिए जो इसको भी पूरा पूरा डिवाइड करे और इसको भी चाहिए, और वो भी बड़ी सी बड़ी चाहिएगी, क्योंकि कितनी टाइलें लगाएंगे अपन, वो भी समान आकार की लगानी है। तो आप इसमें क्या करोगे, अगर समान आकार की लगानी है वो भी बड़े से बड़े, तो इनका क्या करोगे, आप एक बार HCF ले लो। 156 और 84, इन दोनों का आप HCF निकालोगे तो वो क्या आएगा, इसका HCF वो आएगा 12। अगर 12 ये आ गया तो अब टाइलों की संख्या कैसे निकालेंगे, टाइलों की संख्या, इसका ये फॉर्मूला होता है टाइलों की संख्या। तो मतलब इसका फॉर्मूला होता है कमरे का एरिया, अपॉन में टाइलों का एरिया। कमरे का टोटल एरिया, उसको डिवाइड करेंगे टाइलों के एरिया से। अब देखो टाइलों की संख्या कैसे निकालेंगे, टाइलों का एरिया क्या निकालेंगे, एक साइड आ गई टाइल की, तो इसका एरिया क्या आएगा, 12 गुणा 12, ये टाइलों का एरिया आ गया 144। तो कमरे का एरिया क्या आएगा, L गुणा B, 156 गुणा 84, और ये 12 गुणा 12। इसको आप काट दोगे तो यहाँ पे बचेगा 13, और यहाँ नहीं, हाँ यहाँ पे 13 और यहाँ पे 7, 91 आ जाएगा ये। टोटल आप कैसे करके काटो तो 91 आ जाएगा, मतलब 91 टाइलें लगाई जाएंगी, जो इसको मतलब पूरा पूरा क्या करे, इसको डिवाइड कर दे। आप देख लेना, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। और एक किसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, वो और करवाते हैं, फिर उसके बाद ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा HCF का। फिर इसके बाद में HCF की संख्या कैसे बनाते वो बताएंगे। एक क्वेश्चन और है, देखिएगा। दोस्तों क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, 144 फीट लंबे और 108 फीट चौड़े व 63 फीट ऊंचे कमरा है। इस कमरे में समान आकार के कम से कम कितने घनाकार बॉक्स रखे जाए, मतलब पूरे कमरा उसमें घनाकार मतलब क्यूब टाइप रखनी है, तो कितनी क्यूबें रखी जाएंगी वो बताना, जिससे मतलब कमरा का कोई भी पार्ट ना बचे, कुछ भी खाली ना बचे। उसके लिए आप क्या करोगे, क्यूब रखोगे तो उसके लिए साइड चाहिए, और यदि कम से कम घनाकार निकालो तो बड़े से बड़ा वो तो घन रखना पड़ेगा। घन के लिए क्या करना पड़ेगा, अपन को एक साइड पता होनी चाहिए। एक साइड कैसे पता होगी, जैसे 144, 108 और 63, तीनों को क्या करेंगे, HCF। इन तो तीनों का HCF क्या आएगा, आप सभी निकाल लेना, 9 आएगा, मतलब 9 इनका HCF आएगा, जो मतलब तीनों टर्मों को डिवाइड करेगा। तो इनका मतलब क्या हो जाएगा, घन का एरिया, मतलब अपन को क्या बॉक्सों की संख्या निकालनी है, बॉक्सों की संख्या क्या होगी, बॉक्स की संख्या, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, वॉल्यूम ऑफ, या फिर कमरे का आयतन, या वॉल्यूम ऑफ रूम निकाल लो, कमरे का आयतन अपॉन में घन, बॉक्स का आयतन, जो मतलब एक जो घन रखा जाएगा इसका, बॉक्स का आयतन, कमरे का आयतन मतलब वॉल्यूम क्या होगी इसकी, 144 गुणा 108 गुणा 63, L गुणा B गुणा H। तो इसका बॉक्स का इसकी तो 9 गुणा 9 गुणा 9, आप इसको सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 1344। 1344 के अंदर इस आकार के 9 वाले के क्यूब रखे जाएंगे, कितने, 1344। ये था हमारा HCF का टॉपिक। आगे एक छोटी सी वीडियो आएगी जिसमें मतलब HCF से संख्या कैसे बनाते हैं, यदि किसी संख्या का अपन को HCF दे रहा है तो संख्या कैसे बनाएंगे, उस टाइप का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद में एक LCM और उसके बाद एक टॉपिक आएगा जिसमें मतलब दोनों चीज़ें कवर होंगे, LCM और HCF। छोटा सा टॉपिक, बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर एक परीक्षा में पूछा जाता है। RPF या SSC में तो 2-2 क्वेश्चन में पूछ लेते हैं।
आप पढ़िएगा, आसान सा है, देखिएगा, बार बार वीडियो को देखिएगा। ना समझ में आए तो कमेंट करके बताइएगा, अगर कोई सा पार्ट समझ में ना आए तो। थैंक यू। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।